Hello students, you all are welcome to your favorite YouTube channel Top 10 by Pink City. वेल देखिए बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में राइटिंग सेशन कंप्लीट कर लिया, हमने हमारा ग्रामर सेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम जो आपका जो टेक्सचुअल बुक सेक्शन है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एलएटी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके प्रो सेक्शन से भी आते हैं, आपके पोइट्री सेक्शन से भी आते हैं और आपके विस्तार सेक्शन से भी आते हैं। तो हम सबसे पहले प्रो सेक्शन को देखेंगे। प्रो सेक्शन में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो यदि हम बात करें चैप्टर टू चैप्टर बात करें हम, तो आपका जो पहला चैप्टर है फ्लेमिंगो, उसका प्रो सेक्शन का जो पहला चैप्टर है लास्ट लेसन, उसकी समरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अंदर क्या कैसे जो उसकी मेन इंसिडेंट है, क्या उसकी आउटलाइन है, वो आपके दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए। तो यदि हम बात करें आपके पहले चैप्टर लास्ट लेसन की, तो उसके अंदर कैरेक्टर होता है फ्रेंच और उसके जो सर होते हैं उनका नाम होता है एम हेमल। आपको पता होना चाहिए। एम हेमल जो होते हैं काफी क्रैंकी होते हैं, सनकी होते हैं, अपने जो टीचिंग है उसको लेकर काफी सीरियस होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं और देश प्रेमी भी होते हैं। और जो फ्रेंच होता है वह पढ़ाई करना पसंद नहीं करता है, उसको पढ़ाई काफी बोझ लगती है और वह पढ़ाई को अवॉइड करता है। सर उसको नेक्स्ट दिन कहते हैं कि वो पार्टिसिपल्स पे रूल्स क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको फ्रेंच को बिल्कुल भी याद नहीं होता है। तो वह नेक्स्ट डे जब स्कूल जाता है तो वह सोचता है कि मैं छुट्टी कर लूं, और वह ऐसा सोचते सोचते लेट हो जाता है। धीरे धीरे जब वह स्कूल की ओर जाता रहता है तो रास्ते में उसको एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है जहाँ पर उसको काफी भारी भीड़ नजर आती है। वह आगे पहुंचता है तो स्कूल जाते समय वह लेट हो जाता है। अंदर जाकर जब वह देखता है, सर से परमिशन मांगता है, तो सर उस दिन उसको डांटते नहीं है, उसको चुपचाप क्लास में बैठने के लिए कह देते हैं। वह काफी अनयूजुअल एक्टिविटीज भी इस दौरान नोटिस करता है, जैसे कि वह देखता है कि क्लासरूम बिल्कुल शांत थी, स्कूल बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई संडे होती है बिल्कुल शांति चारों होती, जो पढ़ाने की, टीचर्स के बोलने की, जो टेबल जो आपकी चेयर्स होती है उनके आगे पीछे खिसकने की, इनकी किसी भी तरह की आवाज नहीं होती है। और वह एक और चीज नोटिस करता है, जो क्लासरूम होता है उसके पीछे कुछ गांव वाले आकर बैठे हुए होते हैं। नॉर्मली जो वह कुर्सियां होती हैं वह खाली होती हैं, लेकिन वहां पर पुराने गांव वाले बैठे हुए होते हैं। और वह देखता है जो उनके जो टीचर एम हेमल, वो जो है नॉर्मली उन्होंने ग्रीन कोट पहना होता है और एम्ब्रॉयडरी जो हेड पहन रखी होती है, जो कि वो नॉर्मल आपके इंस्पेक्शन डे पर पहनते हैं या फिर प्राइज सेरेमनी डेज पर पहनते हैं, नॉर्मली वो उसको नहीं पहनते थे। तो ये काफी चेंजेस हैं जो वो नोटिस करता है। तब वह आगे क्लास उनकी कंटिन्यू होती है तो उसे पता चलता है कि जब वह रास्ते में आ रहा था, जो उसने भीड़ देखी थी बुलेटिन बोर्ड पे, उस पे एक ऑर्डर आया हुआ था बर्लिन से कि जो अल्सेग और लोरेन की स्कूल है अब उसमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस चीज को लेकर जो एम हेमल थे काफी ज्यादा सेंटिमेंट थे, और इसी वो उसको पता चलती है क्लास में, तो उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी लैंग्वेज को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करी, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, और उसका उसको अब भुगतान करना पड़ेगा। एम एम एल कहते हैं सभी को कि ये आज आपकी अंतिम क्लास रहने वाली है, इसके बाद में आपको यहाँ पर जर्मन पढ़ने को सीखने को मिलेगा। तो जो उनके जो एम एम एल सर हैं वो और बताते हैं कि यदि आपको किसी भी व्यक्ति के पास में यदि उसको गुलाम बना लिया जाए और यदि उसको अपनी भाषा, अपनी देश भाषा आती है, राजभाषा आती है, तो वह अपनी उस राजभाषा के दम पर उसके पास में एक चाबी की तरह है जिससे वह वापस से मुक्त हो सकता है, गुलाम नहीं बना रह सकता। तो यह सब उन्हें पता चलता है। इसके बाद में जो फ्रेंच है उसको अपनी काफी गलती का महसूस होता है कि उसने अपनी जो भाषा है फ्रांस भाषा उसको इतना कभी सीखने की कोशिश नहीं की, काफी उसे पश्चाताप फील होता है। इसके बाद में जो एम एम एल है उन्हें कुछ पढ़ाते हैं, और उसके बाद में जो वो है जब क्लास बिल्कुल शांत होती है तो कुछ जो पर्शियन सोल्जर्स होते हैं जो मार्च करते हुए ड्रिलिंग करते हुए आते हैं, तो वो उनकी आवाज उन्हें सुनाई देती है। एम एम एल को पता चलता है कि उनकी क्लास अब फिनिश होने वाली है, या उनकी क्लास का अब अंतिम समय आ चुका है। तो जैसे ही वह क्लास को डिसमिस करने को कहने के लिए, अनाउंस करने के लिए कहना को चाहते हैं, तो उनका गला चौक हो जाता है, वह कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन वे बड़े बड़े अक्षरों से, चौक से बड़े बड़े अक्षरों से ब्लैक बोर्ड पे लाइव ऑफ फ्रांस लिखते हैं और अपनी जो गर्दन है उसको दीवार के सहारे सटा लेते हैं और बच्चों को इशारा करते हैं, यो क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो, आपकी क्लास समाप्त हुई और आप जा सकते हो। तो इस तरीके से काफी सेंटिमेंटल, एक इमोशनल ये स्टोरी है, जिसको कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है कि कैसे एक इंसान अपने देश के प्रति समर्पण और कमिटमेंट शो कर सकता है। तो यह चीज आपको देखने को मिली। अब हम इस चैप्टर के अंदर, यह आउटलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसा कि आपको समरी पता है। अब हम इस पे बेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं और हम इनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि अब देखिए, आप जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका इस तरीके से है, व्हाट अनयूजुअल एक्टिविटीज वर नोटिस्ड बाय फ्रेंड्स दैट डे,
कि उस दिन स्कूल के अंदर जो फ्रेंच था उसके द्वारा क्या असामान्य घटनाएं नोटिस की गई, या फिर हाउ डिड फ्रेंच फाइंड द स्कूल अनयूजुअल दैट डे, फ्रेंच को वह स्कूल उस दिन अजीब क्यों लगा। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट थिंग्स डिड लिटिल फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद में जो फ्रेंच है उसको क्या क्या चीजें अजीब लगी नॉर्मल दिनों वाले स्कूल से। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन ये आपके 3 है, क्वेश्चन सॉरी आपका एक है, लेकिन पूछने का अंदाज जो है जो वो आपके टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर आपका आएगा वह सेम और एक ही आने वाला है। तो देखिए आंसर, फ्रेंच नोटिस्ड मेनी अनयूजुअल एक्टिविटीज व्हेन ही रीच्ड स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा तो फ्रेंच ने काफी अनयूजुअल एक्टिविटीज नोटिस की। स्कूल यूज्ड टू बी वेरी नॉइजी, स्कूल जो है वह काफी शोर शराबे वाला हुआ करता था, बट इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग दैट डे, लेकिन जो उस दिन था जो स्कूल था वह रविवार की तरह आपका बिल्कुल शांत था। आगे देखिए, ही ऑल्सो नोटिस दैट एम हैमल आस्क्ड हिम टू सिट क्विकली वेरी काइंडली, उसने इस बात को भी नोटिस किया कि एम हैमल ने उसको प्यार से और बैठने के लिए क्लास में कहा, अदरवाइज नहीं तो जब फ्रेंड्स लेट होता था तो एम हैमल उसको डांटते थे। आगे देखिए, M. Hamel had put on his beautiful green coat, which he used to wear only on inspection or prize days. एक और क्या चीज उसने अनयूजुअल एक्टिविटी जो थी वो नोटिस की फ्रेंड्स ने कि जो उसके MML जो सर थे उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था जो कि नॉर्मली वह इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर पहनते थे। अगला देखिए, होल स्कूल सीम टू बी इन वेरी स्ट्रेंज एंड सोलमन, जो पूरा स्कूल था उसे काफी शांत और बिल्कुल एकांत लगा, अजीब लगा। आगे देखिए, द थिंग विच सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट वाज टू सी द विलेज पीपल हु वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस दैट वर यूजुअली एम्प्टी। एक और जो अजीब चीज उसने नोटिस की फ्रेंच ने वो यह थी कि जो पीछे क्लासरूम की जो टेबल कुर्सियां जो खाली रहा करती थी नॉर्मली, वहां पर कुछ गांव वाले आकर बैठे हुए थे, जो कि नॉर्मल ऐसा नहीं होता था। आगे देखिए, he noticed that every looked sad and unhappy, उसने नोटिस किया कि हर कोई वहां पर दुखी नजर आ रहा था, नाखुश नजर आ रहा था। तो इस ये जो चीजें थी जो जो उसने नोटिस की उसको आप यहाँ पे पॉइंट्स में याद करके बता सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एम हैमल और मेंशन द पर्सनालिटी ऑफ एम हैमल। मैंने आपसे फिर कहा एक क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल एक ही होता है। तो अब इसका हमको आंसर देना है, तो देखिए हम इसका आंसर किस तरीके से देंगे। सबसे सिंपल भाषा में, इजीएस्ट वे में, एम हैमल वाज फुली डिवोटेड टू हिज ड्यूटीज एंड हिज स्टूडेंट्स। जो एम हैमल थे वह अपने विद्यार्थियों के लिए और अपने कर्तव्यों के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टू हिज स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए काफी सख्त भी थे, काफी स्ट्रिक्ट थे। He wanted every student to study very attentively and sincerely rather than wasting time. वह चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वह सिंसियरली पढ़ाई करें और पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें, समय को न बर्बाद करते हुए। एम हैमल taught in the schools for 40 years faithfully, और पूरे समर्पण से जो एम हैमल है उन्होंने 40 साल तक स्कूल के अंदर पढ़ाया। He was greatly attached to his school, वो अपने स्कूल से काफी ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। स्टूडेंट्स एंड हिज कंट्री एज ट्रू पैट्रियट, एक सच्चे देशभक्त की तरह वो अपने विद्यार्थी, अपने स्कूलों और अपने देश से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। एम हैमल हैड गुड टर्म्स विद विलेजर्स, देयरफॉर एवरीबॉडी रिस्पेक्टेड हिम एंड केम टू अटेंड द लास्ट लेसन। जो एम हैमल थे वो अपने जो विलेजर्स थे उनसे उनके काफी अच्छे संबंध थे, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने उनको पढ़ाया था, और इसके बाद में इसलिए तो वो काफी अच्छे टर्म्स थे गांव वालों से, तभी तो वो उनकी जो अंतिम क्लास थी उसको अटेंड करने के लिए और अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए वो वहां पर आए थे। अकॉर्डिंग टू हिम, एम हैमल के अनुसार, पीपल मस्ट लर्न देयर लैंग्वेज दे स्पीक, जो लोग हैं जो भाषा में बोलते हैं उनको वह आनी चाहिए। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड ब्रोकन डाउन हिम कंप्लीटली, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब वहां पे अल्सर कोलोनी के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसने उनको पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। वे उस चीज को लेकर काफी निराश थे। तो ये आपके क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हैं एग्जाम में, और आप इनको इस तरीके से इनको परफॉर्म करोगे।